हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? जल्दी बताइए, कौन सा चक्रवाती तूफान था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा निसर्ग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। ये लास्ट ईयर की घटना है, तो अभी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट जो तूफान है वो यही वाले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। जब जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, तो अभी जो आपका टॉकटिव ये आया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके उस टाइम में करवा दूंगा, ठीक है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई? जल्दी बताओ। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने है। पंचायती राज प्रणाली, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 40, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? जल्दी बताओ। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिण की गंगा गोदावरी। दक्षिण की गंगा कावेरी, और दक्षिण गंगा गोदावरी, तो दोनों ही अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा एक संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से बाल अपराध के कारण क्या हो सकते हैं? जल्दी बताओ। अनैतिक परिवार, परिवार में निर्धनता, बिल्कुल हो सकते हैं। भौतिक दृष्टि से नष्ट परिवार, बिल्कुल हो सकते हैं। और अपराधी प्रतिमानों वाले परिवार, बिल्कुल हो सकते हैं। चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है वो इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाधिवक्ता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो जिला जल्दा दर्रा जोड़ता है किसको? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। तो जो जिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। ठीक है, सुमेलित करना है। देख लीजिए यहाँ पर आराम से, और इसके ऑप्शंस जो हैं अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा सा छोटा छोटा करके मैं आपको सारे ऑप्शंस भी दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, अच्छे से मिलान कर लीजिए। लोकसभा के सदस्य जो हैं वो वयस्क मतदान द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति जो है निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद द्वारा निर्वाचित होता है। और अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है वो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधीक्षक को वर्ष में न्यूनतम थाने का निरीक्षण करना चाहिए कितनी बार? एक वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम एक बार। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व साइकिल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जल्दी बताओ। विश्व साइकिल दिवस, तो सही आंसर हो जाएगा 3 जून को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है, यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण जो है वो करने में सक्षम नहीं है? तो कौन जिम्मेदार है? तो भैया पुत्र और पुत्री दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपराधी द्वारा कारित अपराध प्रासंगिक अथवा अप्रासंगिक जमानती है अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान में से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पुलिस अधिकारी कितने महीने की सूचना के बिना पद त्याग नहीं करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 मास। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई? तो सही आंसर हो जाएगा यूएसए से, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। विषम का चयन कीजिए, कौन विषम है यानी कि अलग है? 57। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये जो है ये फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी और हार्ड डिस्क ये द्वितीयक मेमोरी होती हैं, जबकि ये जो रोम है ये प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका मजिस्ट्रेट, वो भी प्रथम श्रेणी का। स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? तो यह सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का घोतक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। आर्थिक दुरुपयोग और यौन दुरुपयोग दोनों ही। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र सरकार ने 3 प्लाई फेस मास्क की कीमत 30 जून तक कितना रुपए तय की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 16 रुपये। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 बार। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है किसको? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल के मैदान में उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है, जो उनके कोचेस होते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है। वन्य जीव परीक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार प्रदत्त मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जाती है? तो किसके विरुद्ध दायर की जाती है जनहित याचिका? सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार, नगर परिषद एवं सरकारी विभाग या राज्य सरकार, उपरोक्त तो सभी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन करेक्ट। अन्य दशाओं में प्रतिभूति का आदेश कौन दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो कौन से आर्टिकल है समता यानी कि समानता का अधिकार? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। लेकिन समता का जो अधिकार के बारे में जो बताया गया, विधि के समक्ष समानता, तो वो आर्टिकल 14 में बताया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 17 अक्टूबर 2000 को। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आर श्रीलेखा। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा है? तो सही आंसर हो जाएगा ये एक मौलिक अधिकार है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कौन जो है वो उल्लेखित नहीं है, कौन सा शब्द? तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? वयस्क मताधिकार जो है ये उल्लेखित नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत वाहन चालक का दायित्व है कि वह बिना फाटक वाले क्रॉसिंग से गुजरते समय समुचित सावधानी बरते? तो किस धारा में है? धारा 131 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव पर गोष्ठी आयोजित करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राजस्व महिला 2006 कब स्वीकृत हुई? तो कब स्वीकृत हुई? तो सही आंसर हो जाएगा 29 नवंबर 2012 को। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने में सक्षम है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।